हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गाउस की थ्योरम को हमने प्रूफ किया था कि किस तरीके से गाउस की थ्योरम आपकी प्रूफ होती है, जिसमें कहा गया था कि जो कोई भी परिबद्ध आवेश होगा उसका 1/ε0 होगा किसी भी पॉइंट पे फ्लक्स। तो आज की प्रूफिंग है हमारी क्या, गाउस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। इट मीन्स ये आपकी यूके बोर्ड में 2010 एंड 17 में आई हुई आपकी प्रूफिंग है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हमारा क्या रहेगा, ठीक है, क्योंकि पहले हमने गॉस की प्रमेय लेनी है, फिर आपका कूलाम का नियम प्रूफ करना है। तो हम ये कहेंगे, माना हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, एक सरफेस ले लिया मैंने और ये सरफेस को एक गोले के रूप में मान लिया। ठीक है, अब इसके आपका क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में मैंने पॉइंट ओ पे प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। ठीक, क्योंकि अंदर क्यों रखा, क्योंकि गाउस कहता है कि परिबद्ध आवेश होगा। इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया मैंने पी और इसके चारों ओर एक स्वल्पांश की रचना कर दी, यानी कि इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा अंश। तो आप देख पा रहे हैं, तो स्वल्पांश का अगर क्षेत्रफल की देखें तो ये बाहर की ओर होता है हमेशा, और पृष्ठ भी ऐसे ही रखा है, तो क्षेत्रफल की दिशा भी क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की बाहर की ओर। तो इसके बीच में जो एंगल आपके पास आएगा, तो उसके लिए हमने फ्लक्स पढ़ा है फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक हो गया, तो ई डी ए कॉस थीटा से ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ई आपके पास आ गया डी ए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1। इतना क्लियर है। अब ये तो हमने निकाला छोटे से अंश के लिए। अब आप क्या कहेंगे कि पूरे सरफेस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, ई तो एज इट इज रहा, और किसका हो जाएगा, डी ए। ई को हमने क्यों नहीं लिया अंदर, क्योंकि ई तो हर पॉइंट पे ही क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि भैया जितना आपको इस पॉइंट पे करंट फील हो रहा है उतना ही इस पॉइंट पे होगा। ठीक, तो इसके बाद हमारा क्या रहेगा, अब यहाँ से हमारा आ गया ई और डीए। डीए का मतलब है कि इसका क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो ये तो हमारे अकॉर्डिंग फ्लक्स का आया। लेकिन गाउस क्या कहता है कि फ्लक्स के किसी भी पॉइंट पे जो फ्लक्स होता है वो परिबद्ध आवेश का कितना होता है, 1/ε0 होता है। ठीक है, तो दोनों को हम इक्वल रख देंगे, जो हमारे अकॉर्डिंग आया है और जो गाउस के अकॉर्डिंग आया। तो E इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, सॉरी, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4πε0 क्यू ओवर r²। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो E आ गया। ठीक, लेकिन हमें क्या निकालना है, गाउस की प्रमेय से कूलाम का नियम। तो हम ये देखेंगे कूलाम के नियम ने किसको बताया था, फोर्स को, एफ को। तो एफ और ए के बीच में क्या रिलेशन होता है, आपने पढ़ा है कि ई बराबर क्या होता है, F/Q0, यानी कि एकांक आवेश पर कार्य करने वाला बल। तो यहाँ से एफ बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू Q0। ठीक हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप E की वैल्यू रख देंगे, तो E की वैल्यू क्या आई है, 1/4πε0। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और Q/r² ये वैल्यू थी, और आप Q0 रखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सपेंशन किसका है, कूलाम के नियम का। तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग हमारा फोर्स जो आता है वो कितना आता है, 1/4πε0 Q0/r²। तो आई होप आपको ये वीडियो क्या है, समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम गाउस की प्रमेय के एप्लीकेशन, इट मीन्स फर्स्ट करेंगे नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। ओके।